हेलो बच्चों, तो आज हम पढ़ने वाले हैं न्यूमेरिकल, ठीक है ना। और सेलिना का मैं न्यूमेरिकल 12th कराऊंगा। एक बार देख लेते हैं कि मैं क्या क्या कराने वाला हूँ, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 12th कराऊंगा, 13 कराऊंगा, 14, 15, 16, 17 और लास्ट 18। इतना मैं न्यूमेरिकल आप लोग को सॉल्व कराने वाला हूँ आज, ठीक है। तो चलो हम शुरू से एक एक न्यूमेरिकल देखते हैं। जो न्यूमेरिकल आपको नहीं आएगा वो न्यूमेरिकल आप आगे करके देख लीजिएगा, टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मान लो 12th आ रहा है, 13 नहीं आ रहा है तो आगे बढ़ जाओ, ठीक है ना। हो सकता है 3-4 मिनट बाद वो न्यूमेरिकल चल रहा होगा, उसको करके देख लेंगे, ठीक है ना। तो चलो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हेन अ बॉडी वेइंग 20 kgf सिट्स एट वन एंड ऑफ 4 मीटर लॉन्ग सीसा। अच्छा, सीसा बाबू कैसा होता है? देखो ऐसा कुछ झूले जैसा होता है, ऐसा, ठीक है ना, इस टाइप का। ओके, यहाँ पर कोई लड़का बैठा हुआ है। कितने kgf का है? 20 kgf का है। मतलब व्हेन अ बॉय weighing 20 kgf sits at one end of 4 मीटर लॉन्ग सीसा, ठीक है ना। ये झूला होता है इस टाइप का, इस पर लोग बैठ के और एक इधर से ऐसे बैठ के ऐसे क्या करते हैं, एक बार ये नीचे जाएगा, एक बार वो नीचे जाएगा, ठीक है ना। ऐसे ये लोग इस पर ऐसे ऐसे करते हैं, समझ में आया? मज़ा आता है। ओके, तो एक लड़का जो है एक दूसरे एंड पर, मतलब किसी एक एंड पर, कहने का मतलब किसी एंड पर क्या है, बैठा हुआ है, यहाँ पर बैठा है। बाबू कितने kgf का है ये? तो ये 20 kgf का ये है, ठीक है। अच्छा, फिर कह रहा है कि इस सीसा का जो टोटल लेंथ है वो कितना है? 4 मीटर, ठीक है ना। मतलब ये टोटल जो है 4 मीटर लॉन्ग है सीसा, ठीक है। इट गेट्स डिस्पर्स्ड एट दिस एंड, डिस्पर्स नहीं, डिप्रेस्ड। इट गेट्स डिप्रेस्ड एट दिस एंड, तो हाउ कैन इट बी ब्रॉट टू द हॉरिजॉन्टल पोजीशन बाय अ मैन वेइंग 40 kgf। अच्छा, मतलब इसको बैलेंस करने के लिए एक 40 kgf का एक आदमी को बिठाना है, ठीक है ना। तो कह रहा है कि कितना दूर कहाँ पर बिठाएंगे, कि मतलब किस पोजीशन पर रखेंगे कि ये सीसा कैसे है, कैसा रहे, हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रहे, समझ में? तो देखो ये 20 kgf का है, वो कितना है? 40 kgf का है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर तो नहीं बिठा सकते, क्योंकि यहाँ पर अगर बिठाओगे एंड पर तो क्या होगा, क्या होगा? बैलेंस ही नहीं होगा, हॉरिजॉन्टल नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि ये 20 kgf हो जाएगा और ये 40 kgf। चलेगा क्या? नहीं चलेगा ना, ये सेंटर में, ठीक है ना, ये सेंटर में। तो सिंपल सी बात है, ये ऐसे हो जाएगा, समझ में आया? तो कह रहा है कि तब आदमी को हमें कहाँ पर रखना पड़ेगा, इस आदमी को हम कहाँ पर रखें। तो देखो हम लेट कर लेते हैं कि ये कहाँ पर रहेगा, इधर कहीं मान लो, समझ में आया? इधर कहीं वो बैठेगा और इसका यहाँ से जो डिस्टेंस होगा इस पाइवोटेड पॉइंट से, वो मान लो, वो पॉइंट इसको हम ले लेते हैं, वो x मीटर ले लेते हैं, ठीक है, x मीटर ले लेते हैं। अच्छा, तो अब क्या करेंगे? अब देखो ये जो आदमी है ये इसको किधर घुमाने की कोशिश करेगा? इधर। मतलब कुल मिला जुला के ये देगा इसको क्लॉकवाइज मोमेंट, ठीक है ना। और ये वाला जो फोर्स है ये क्या देने की कोशिश करेगा? एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, समझ में आया? ये एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करेगा, ये क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करेगा, समझ में आया? तो
तो एक चीज़ आप जान लो कि हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रहने के लिए ये कंपलसरी है कि जो भी इसका क्लॉकवाइज मोमेंट है और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट वो दोनों इक्वल होना चाहिए, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर हम लिखते हैं एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल्स टू क्लॉकवाइज मोमेंट। थोड़ा सा शॉर्ट में लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट में 20 kgf इंटू, देखो यहाँ से और यहाँ तक का जो पाइवोटेड पॉइंट है जिसके अराउंड ऐसे जो है शीशा काम करेगा, उसके बिटवीन ये डिस्टेंस कितना है 2 मीटर होगा। भाई टोटल लेंथ कितना है 4 मीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा 2 मीटर ही होगा ना, इसलिए यहाँ पर 2 मीटर डाल देते हैं। और ये कितना हो जाएगा, इसको हम ले लेते हैं, इसका वेट कितना है 40 kgf है ना, तो 40 kgf और इंटू एक्स। इसमें एक चीज़ ध्यान देना, हमने एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट को इस साइड लिख लिया है, ठीक है ना, इसको लिखना चाहिए था इस साइड। तो हम यहाँ से लिख लेते हैं इसको 40x इक्वल्स टू 2 2 जा 4, ये हो गया 40, यानी कि x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 40/40, यानी कि ये हो गया x इक्वल्स टू 1 क्या मीटर, ठीक है ना। यानी कि ये पाइवोटेड पॉइंट से सेंटर से 1 मीटर के डिस्टेंस पर अगर ये आदमी बैठता है तो ये कैसा रहेगा, हॉरिजॉन्टल रहेगा। समझ में आया, कह रहा है ना कि इट गेट्स डिप्रेस्ड एट दिस एंड, तो हाउ कैन इट बी ब्रॉट द हॉरिजॉन्टल पोजीशन बाय अ मैन वेइंग 40 kgf, ठीक है ना। तो 40 kgf का अगर कोई आदमी है तो उसको यहाँ से 1 मीटर के डिस्टेंस पर अगर आप रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। क्योंकि जब तक ये आदमी नहीं है तब तक ये शीशा कैसे रहा होगा, ये ऐसे रहा होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कोई लड़का बैठा था, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है, ये डिप्रेस्ड ही रहेगा ना। लेकिन जैसे ही एक आदमी को यहाँ पर बिठाया, ठीक है ना, तो ये कैसे किस पोजीशन में आ गया, हॉरिजॉन्टल पोजीशन में आ गया। तो वही पूछ रहा था कि इस आदमी को हम इस सेंटर से कितना दूर रखेंगे, तो कितना दूर रखेंगे 1 मीटर के डिस्टेंस पर रखेंगे, ठीक है ना। तो पूरा आंसर ऐसे लिखेंगे, इफ द मैन सिट्स एट डिस्टेंस 1 मीटर फ्रॉम द सेंटर, ये जरूर लिखना कि कहाँ से डिस्टेंस आप मेजर कर रहे हो, फ्रॉम द सेंटर। अच्छा, एक आंसर और आप लिख सकते हो, एंड से भी बोल सकते हो। तो एंड से अगर बोलोगे, सेकंड साइड वाला ये जो एंड है, तो ये कितना है 1 मीटर इधर, ठीक है ना। तो वैसे सेंटर से आप बोलोगे तो परफेक्ट रहेगा, सेंटर ऑन द साइड अपोजिट टू द बॉय, ठीक है ना। बस इसको नोट कर लिया जाए, आगे बढ़ते हैं। और दूसरा वाला अब हम बताएंगे, मतलब कि 13 वाला न्यूमेरिकल, ठीक है। चलिए देखो, 13 क्वेश्चन है कि अ फिजिकल बैलेंस हैज इट्स आर्म ऑफ लेंथ 60 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर। फिजिकल बैलेंस आई होप आपने देखा होगा, एक तराजू होता है जिसको हम हिंदी में तराजू बोलते हैं, और वैसे तो फिजिकल बैलेंस बोलते ही है। मान लो इस टाइप का कुछ है, ठीक है ना, इसको पकड़ के रखा है, ठीक है, कुछ इस टाइप का, ओके। अच्छा, ये कह रहा है कि फिजिकल बैलेंस हैज इट्स आर्म्स लेंथ 60 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर। मतलब मान लो ये कितना है 60 सेंटीमीटर है यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक मान लो 40 सेंटीमीटर है, ठीक है। अच्छा, तो व्हाट वेट kept on the pan of the longer arm will balance an object of weight 100 gf kept on the other pan। समझ में आया, मतलब what weight kept on the pan of the longer arm। इसमें longer arm कौन हमने लिया है, ये वाला लिया है। यहाँ पर कह रहा है
कि कितना वेट रखेंगे, तो मान लेते हैं कि W रखेंगे, कितना वेट रखेंगे कि ये बैलेंस्ड हो जाएगा, ठीक है ना, बैलेंस हो जाएगा। एन ऑब्जेक्ट ऑफ वेट 100 GF केप्ट ऑन द अदर पैन। यहाँ पर भाई साहब पहले से ही कह रहे हैं कि 100 GF का वेट पहले से ही रखा हुआ है, ठीक है ना, यहाँ पर 100 GF का वेट पहले से ही रखा हुआ है। तो कह रहा है जो लॉन्गर वाला आर्म है वहाँ पर हम कितना वेट रखेंगे कि ये कैसे हो जाए, हॉरिजॉन्टल हो जाए, कुल मिला जुला के बैलेंस हो जाए। तो चलिए देखते हैं क्या करना पड़ेगा। तो देखो पहली चीज़ तो ये कि अगर आपको कोई भी चीज़ बैलेंस करना है किसी के सेंटर पर, ओके, तो इसको देखो, ये इसको ऐसे, ये कौन सा मोमेंट इसको देगा, ये ऐसे मोमेंट देगा, मतलब कुल मिला जुला के एंटी क्लॉकवाइज ये मोमेंट देगा। और ये जो बॉडी रखा है ये इसको ऐसे मोमेंट देगा, जो कि क्या होगा, क्लॉकवाइज ये होगा। ये वाला क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करेगा, ये एंटी क्लॉकवाइज। और इसके लिए एक चीज़ ज़रूरी है कि अगर ये हॉरिजॉन्टल में रखना है आपको, मतलब बैलेंस करके रखना है, तो जो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है वो क्लॉकवाइज मोमेंट के बिल्कुल बराबर होना चाहिए। मतलब कहने का मतलब मेरे ये है कि जैसे ये है, जितना फोर्स इधर से लग रहा है एकदम उतना ही सेम टू सेम इधर से लगेगा। तो केवल फोर्स लगने से मतलब नहीं है, मोमेंट से मतलब है। जितना मोमेंट इधर उतना ही मोमेंट इधर, तो सिंपल सी बात है, ऐसे रहेगा, समझ में, एकदम हॉरिजॉन्टल रहेगा, बैलेंस्ड फॉर्म में रहेगा। तो वही काम इसके साथ हम करने वाले हैं। यहाँ पर देखो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल्स टू क्या होगा, क्लॉकवाइज मोमेंट होता है, ठीक है ना। एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल्स टू क्लॉकवाइज मोमेंट होता है। तो एंटी क्लॉकवाइज कौन दे रहा है, यही ना। तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट कितना होगा, W इंटू, अभी डिस्टेंस कितना है 60 सेंटीमीटर, तो 60 सेंटीमीटर इक्वल्स टू क्लॉकवाइज ये दे रहा है ना, तो ये 100 GF हो गया, ओके, और इंटू कितना है 40 सेंटीमीटर, ओके। अच्छा, अब इसी को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। W इक्वल्स टू, ये सेंटीमीटर GF वगैरह अभी नेक्स्ट टाइम हम नहीं लिखेंगे, 100 इंटू 40 अपॉन 60, ठीक है ना। यहाँ से इसको काट दो, ओके, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 5, ये फाइनली हो जाएगा 5 4 जा 200 अपॉन 3, ओके। लगता है आंसर डेसिमल में आएगा, ठीक है ना। मतलब कि 200 को डिवाइड करना है आपको किससे, 3 से। तो 3 6 जा 18, 3 6 जा 18.36 जा 18, ओ 6666 आता रहेगा। मतलब W इक्वल्स टू हम इसको लिख सकते हैं 66.67 लिख लो, ठीक है ना। बाकी को हटा दो, यहाँ पर 7 लिख लो। याद रखना क्या लिखेंगे, GF की KGF, GF था सेंटीमीटर था, तो ये क्या आएगा GF, ओके। ये होगा उसका मतलब समथिंग, ये वेट यहाँ पर रखेंगे ना, तो ये क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। नोट करना है तो नोट कर सकते हैं इसको। आगे बढ़े, चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि द डायग्राम, ये डायग्राम है आपके सामने, shows uniform meter rule weighing 100 GF coyoted at its center O. Two weights 150 GF and 250 GF hang from the points A and B respectively of the meter rule such that
ओ ए इक्वल्स टू 40 सेंटीमीटर, ओके ठीक है। और इसके बाद ये ओ बी 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। कैलकुलेट द टोटल एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट अबाउट ओ, फिर उसके बाद द टोटल क्लॉकवाइज मोमेंट अबाउट ओ, फिर डिफरेंस ऑफ द एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज मोमेंट, ओके। फिर द डिस्टेंस फ्रॉम ओ वेयर 100 GF वेट शुड बी प्लेस्ड टू बैलेंस द मीटर रूल। अच्छा ठीक है, देखो क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, खाली इतनी बड़ी कहानी लिखा है। ये डायग्राम हमको दे रखा है, ठीक है ना। और डायग्राम में साफ साफ ये कह रहा है कि देखो यहाँ पर 150, यहाँ पर क्या है 150, यहाँ पे 150 GF का वेट रखा हुआ है, यहाँ 250 GF का वेट रखा है। और ये पाइवोटेड पॉइंट है ओ वाला, ठीक है ना। यहाँ से और यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 40 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 20 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। और ये बी पॉइंट है, ओके। अच्छा, तो कहना क्या चाहता है कि टोटल एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट क्या होगा। देखो देखो बाबू, ये वाला इसको किधर घुमाने की कोशिश करेगा, ये इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने का काम करेगा, ऐसे ना एंटी क्लॉकवाइज। तो हमसे एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट पूछा जा रहा है, तो ये वाला देखो कितना मोमेंट होगा, एंटी क्लॉक वाइज मोमेंट इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस और ये यहाँ पे वेट जो रखा है 150 इंटू 40, यानी कि फाइनली ये कितना आ जाएगा, ये आपको मिलेगा 60, ये मतलब 6000 GF सेंटीमीटर, ठीक है ना। क्योंकि ये GF में है, ये सेंटीमीटर में, इसलिए यूनिट वही लिखेंगे। 6000 GF सेंटीमीटर इसका क्या आने वाला है, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट आने वाला है। चलिए अब इसको देखते हैं, ये वाला है, इसको क्या है क्लॉकवाइज घुमाएगा। कहाँ लिखूँ इसको यार, अच्छा ऐसे, ओके कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो मोमेंट मिलेगा वहाँ, इसको मैं सोच रहा हूँ यहीं पर लिख दूँ डायरेक्ट, ठीक है ना। ये एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, अरे क्लॉकवाइज घुमाएगा इसको, क्लॉकवाइज, ठीक है ना। तो क्लॉकवाइज मोमेंट कितना मिलेगा, देखो कितना है 250 GF है ना, तो 250 GF इंटू डिस्टेंस कितना है, यहाँ से यहाँ 20 है ना, तो ये 20 सेंटीमीटर, फाइनली 55,000 GF सेंटीमीटर। ये क्या है, क्लॉकवाइज है, और ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है। वाओ, देखा, ठीक है ना। मतलब जो क्लॉकवाइज होगा वो 5000 है। आंसर देख लिया जाए, देखिए यहाँ पे आंसर भी है, कोई टेंशन नहीं है। अच्छा, अब कह रहा है कि द डिफरेंस ऑफ एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज में क्या चल रहा है, डिफरेंस, थर्ड वाला डिफरेंस कितना होगा, डिफरेंस इक्वल्स टू, देखो एंटी क्लॉकवाइज कितना है 6000 है, ठीक है ना, और क्लॉकवाइज कितना है 5000 है। फाइनली कितना 1000, ठीक है ना, ये 1000 GF सेंटीमीटर, ठीक है ना, ये डिफरेंस होगा, ओके। तो फर्स्ट वाला ये है, सेकेंड वाला यहाँ पे फाइंड कर दिया, जगह कम है, थोड़ा सा देखते हैं आगे। फिर कह रहा है कि द डिस्टेंस फ्रॉम ओ वेयर 100 GF वेट शुड बी प्लेस्ड टू बैलेंस द मीटर रूल। पहली चीज़ तो ये जान लो बाबू कि ये बैलेंस्ड नहीं है, भले ही हमने बैलेंस आपको दिखाया हुआ है, मतलब बैलेंस जैसा दिखाया है फिगर में, लेकिन ये एक्चुअल में जो रूलर है ना वो बैलेंस नहीं है। ये जो रूल आपको दिख रहा है ये बैलेंस नहीं है। अभी क्यों बैलेंस्ड नहीं है, रीज़न है इसका, और सबसे बड़ा रीज़न ये है
कि यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट नॉट इक्वल्स टू क्लॉकवाइज मोमेंट है, ठीक है ना। तो बैलेंस नहीं है तो कौन सा ज़्यादा है भाई, ज़्यादा कौन है, एंटी क्लॉकवाइज है वाला है ना। मतलब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ब्रैकेट में, ये जो आंसर आया है एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट जो है वही तो ज़्यादा है ना। मतलब ये जो भी ये रूल है वो ऐसे रोटेट करने की काम करेगा, ऐसे, मतलब एंटी क्लॉकवाइज। तो अब इसको बैलेंस करने के लिए हमें इस साइड में कहीं कुछ लगाना पड़ेगा, कोई वेट लटकाना पड़ेगा, ठीक है ना। और वो वेट कितना लेना है आपको, कह रहा है 100 GF ले लो और बताओ कहाँ पर इसको लटकाऊँ मैं। तो देखो इस पाइवोटेड पॉइंट से आप इस साइड नहीं इस साइड रखना है, तो मान लेते हैं कहीं पर होगा, ठीक है ना। लेट कर लो फोर्थ वाला, लेट द डिस्टेंस बी x सेंटीमीटर, ठीक है ना, फ्रॉम द सेंटर, ठीक है ना। सेंटर से मान लेते हैं कि x सेंटीमीटर दूर हमें वो वेट को लटकाना पड़ेगा, ठीक है ना। थोड़ा जगह कम है, हिसाब से देखते हैं। अब एक काम करेंगे कि इसको बैलेंस करने के लिए आपका एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट किसके इक्वल होना चाहिए, टोटल क्लॉकवाइज मोमेंट के इक्वल होना चाहिए, है ना। तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट आपको 6000 मिला है, ठीक है, 6000 मिला है। और ये किसके इक्वल होना चाहिए, ये इक्वल होना चाहिए 5000 जो कि क्लॉकवाइज मोमेंट है। हाँ 5000 वाला ही तो घुमाने की कोशिश कर रहा है ना ऐसे, ठीक है ना। और प्लस एक और जो मैं लटकाऊंगा इधर कहीं, मान लो ये यहाँ पर कितना है 100 GF, जो कि कितना दूर हमने लेट किया है x। तो इसके लिए जब मोमेंट आप निकालोगे तो 100 GF इंटू x, इसी को कैलकुलेट करना है। ये इधर आएगा तो 1000 हो जाएगा, ठीक है ना, इक्वल्स टू 100x। फाइनली यहाँ पर देखो तो x इक्वल्स टू कितना मिल जाएगा 1000 अपॉन 100, ये 2 जीरो काट दो, कितना आया 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना, 10 सेंटीमीटर ऑन द राइट साइड ऑफ O, ठीक है ना। अच्छा एक चीज़ और हम कर सकते थे, हम चाहे तो वो डायरेक्टली जो है ना 1000 जो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इसको दे रहा था उसके इक्वल्स टू भी हम 100 इंटू एक्स कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। डायरेक्टली भी आप कर सकते हैं, ओके। थोड़ा और लिखना होता है कि यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल्स टू क्लॉकवाइज मोमेंट, ठीक है। जो हमने यहाँ पर स्किप कर दिया है, लिखा नहीं है, आप लोग लिखेंगे प्रॉपर, ठीक है। नोट करना है तो नोट कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर। अब इसके बाद ये क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि अ यूनिफॉर्म मीटर रूल ऑफ वेट 10 GF इज पाइवोटेड एट इट्स O मार्क। अच्छा ठीक है, यूनिफॉर्म मीटर रूल ले लिया ये, ठीक है ना। मीटर रूल, वेट कितना है इसका 10 GF, जो मीटर रूल है उसका वेट 10 GF है। मान लो ये इसका सेंटर है, ये इसका वेट है, कितना वेट काम कर रहा है 10 GF, ओके। फिर कह रहा है कि 0 मार्क मीटर रूल वेट पाइवोटेड एट इट्स 0 मार्क। ओ 0 मार्क पर है ये, ठीक है ना, यहाँ पर पाइवोट किया हुआ है, ठीक है ना, यहाँ पर 0 मार्क पर, ठीक है। तो व्हाट मोमेंट ऑफ फोर्स डिप्रेसेस द रूल, रूल पर कितना फोर्स लग रहा है ये हमसे पूछा जा रहा है, ओके। और क्या पूछ रहा है कि हाउ कैन इट बी मेड हॉरिजॉन्टल बाय अप्लाइंग अ लिस्ट फोर्स। बहुत बेहतरीन तरीके से इसको बताना पड़ेगा, नहीं समझ में आएगा। देखो जो मीटर रूल है ना, उस मीटर रूल को कहीं पर
ऐसे अटका के रखा गया होगा। मान लो कि कोई वॉल वगैरह होगी, उसमें इसको जाम कर दिया होगा। बातें समझ में आया कि नहीं? यही मीटर रूल है। यहाँ पर जाम कर दिया है। जाम करने का मतलब समझ में आएगा, इसको फंसा दिया होगा कुछ इस टाइप से। और इसका जो सेंटर होगा बीच में होगा, सेंटर एकदम बीच में होगा, ठीक है ना। जो इसका वेट यहीं पे काम कर रहा होगा, 10 GF इसका वेट है। किसका? इस मीटर रूल का। यहाँ पर 0 होगा, यहाँ पर 10 होगा, 20, 30, 40, ठीक है ना। और ये 50 होगा यहाँ पे। फिर इधर 60, इधर 70, इधर 80, इधर 90, इधर 100। बातें समझ आया? ठीक है। अब ये भाई साहब कह रहे हैं, देखो 0 मार्क, ये कह रहा है कि पाइवोट कहाँ किया है? 0 मार्क पर किया हुआ है, यहाँ पर 0। ओके, तो इसलिए हमने इसको ऐसा बनाया है। मतलब बिल्कुल जैसे मान लो कि ये मीटर रूल है ना, ओके, इसको ऐसे पकड़ के रखा है। ये इसका 0 पॉइंट है, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, ठीक है ना। एकदम ऐसे ऐसे इसको करके रखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद क्या कह रहा है? कह रहा है कि व्हाट मोमेंट ऑफ फोर्स डिप्रेसेस द रूल। रूल पर कितना मोमेंट ऑफ फोर्स काम कर रहा है वो आपको बताना है। देखो ये मीटर रूल है, अगर हमने इसको ऐसे लगाया तो सिंपल सी बात है, ये ऐसे रोटेट करने का काम कर रहा होगा। समझ में आया? ये इसका फोर्स है, और फोर्स से पाइवोटेड पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना होगा बाबू? तो 50 सेंटीमीटर रहेगा। अब क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, ऐसा यहाँ पे कोई बात ही नहीं है, ठीक है ना। ऐसा यहाँ पे कोई बात नहीं है, क्योंकि जो पाइवोटेड पॉइंट है वो सेंटर में कहीं नहीं है, इधर साइड में है, और मोमेंट ऑफ फोर्स आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, मोमेंट ऑफ फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है? ये होता है F इंटू डी, ठीक है। F कितना है? 10 है। डिस्टेंस कितना है? 50 है। सिंपल सा मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा? 500 GF सेंटीमीटर, ठीक है। ये होगा, ये इसका क्या है? मोमेंट होगा। फिर सेकेंड क्वेश्चन ये कह रहा है कि हाउ कैन इट बी मेड हॉरिजॉन्टल बाय अप्लाइंग अ लीस्ट फोर्स, ठीक है ना। हाउ कैन इट बी मेड हॉरिजॉन्टल, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल बाय अप्लाइंग अ लीस्ट फोर्स। कम से कम कितना फोर्स लगा के इसको क्या कर सकते हैं? हॉरिजॉन्टल कर सकते हैं, है ना, ठीक है। तो अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि इसको बैलेंस करने का क्या जरूरत है, ये तो खुद ही बैलेंस है, इसको यहाँ से पकड़ के रखा हुआ है पाइवोटेड पॉइंट। देखो ये 10 GF, ये सिंपल सी बात है, ये नीचे की तरफ इसको जरूर मूव कर रहा होगा थोड़ा सा, ठीक है ना। मान लो इधर अगर फिक्स नहीं है, थोड़ा सा घूमने लायक है ये, ठीक है, तो ये नीचे की तरफ तो गिरेगा ना, नीचे की तरफ आएगा, क्योंकि 500 GF सेंटीमीटर इसको क्या मिल रहा है? इसको मोमेंट मिल रहा है। समझ में आया? तो अब हम यहाँ पर फोर्स लगा के रोकेंगे, तो फोर्स सिंपल सी बात है ऊपर की तरफ लगाएंगे। तो अब कितना हम इसको फोर्स यहाँ पे दे के और रोक सकते हैं? समझ में आया? यही कह रहा है ना कि हाउ कैन इट बी मेड हॉरिजॉन्टल बाय अप्लाइंग अ लीस्ट फोर्स, कम से कम फोर्स। अब बात ये आती है कि सर आपको कैसे पता कि यहीं पर आपको फोर्स लगाना है, इधर भी तो लगा सकते। भाई देखो, वो तुमको कह रहा है कि लिस्ट फोर्स, तो लिस्ट फोर्स अगर आपको लगाना है तो ये लेंथ जितना भी है, जितना एंड पर आप फोर्स लगाओगे उतना ही इसको बैलेंस करने के लिए कम से कम आपको फोर्स लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। इधर लगाओगे बैलेंस करने के लिए ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, इधर और ज़्यादा लगाना पड़ेगा। बातें समझ में आया?
तो एंड पर जैसे कोई भी चीज़ है, अगर एंड से उठाओगे तो ये इजीली उठ जाएगा, इधर फोर्स लगाओगे तो थोड़ा सा ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। समझ में? मैं एक एग्जांपल से आपको बताता हूँ, ठीक है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ, देखो ये है, ओके, देखो ऐसे ये लटका हुआ है। अगर मैं यहाँ फोर्स लगा के इसको ऐसे ऊपर करूँगा, कम फोर्स लगाना पड़ रहा है मुझे। ये आप घर पे भी प्रैक्टिकली कर सकते हो, ठीक है ना। इस प्रैक्टिकल को घर पे करो ऐसे, लेकिन यही अगर यहाँ फोर्स लगाऊंगा तो मुझे ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है इसको हॉरिजॉन्टल करने के लिए। यहाँ पर और ज़्यादा फोर्स लगाना जरूर, आप देख सकते हो, मेरी फिंगर से भी समझ में आ रहा होगा, देखो टेढ़ा हो गया है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर देखो कितना इजीली मैंने उसको ऊपर उठा दिया, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि जब एंड में आप फोर्स लगाओगे तो बहुत इजीली आप इसको क्या कर सकते हो, उठा सकते हो, मतलब लिस्ट फोर्स लगाना पड़ेगा। समझ में आया? अच्छा, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है कितना, तो डिस्टेंस 100 सेंटीमीटर है, और ये किसके इक्वल आपको रखना पड़ेगा, इसके। मतलब कहने का मतलब इधर मान लो हम W मान लेते हैं, तो W इंटू 100 सेंटीमीटर इक्वल्स टू किसके इक्वल होना चाहिए, 500 के, ठीक है ना। मान लो ये आपका ऐसे क्लॉकवाइज है, तो ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है ना। ऐसे कर लिया, मतलब कुल मिला जुला के एक चीज़ आप लोग लिख देना यहाँ पे कि ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज ना, तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल्स टू क्लॉकवाइज मोमेंट, ठीक है ना, ये लिख देना। उसके बाद ये वैल्यू डालना, और यहाँ से y इक्वल्स टू आपको मिल जाएगा 500 अपॉन 100, ठीक है ना, ये काट दो। W इक्वल्स टू कितना आ गया, 5GF, ओके। मतलब 5GF अगर आप फोर्स लगाओगे कहाँ पे, 100 सेंटीमीटर पर। तो देखो वैसा ही आंसर भी है, बाई अप्लाइंग अ फोर्स 5GF अपवर्ड्स द 100 सेंटीमीटर मार्क, 100 सेंटीमीटर मार्क पर फोर्स लगाओगे तो ये क्या है, हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, ठीक है। नोट करना है तो नोट कर सकते हैं, आगे बढ़ते हैं अभी, ठीक है। देखो 16 क्वेश्चन कह रहा है कि अ यूनिफॉर्म हाफ मीटर रूल कैन बी बैलेंस्ड एट 29 सेंटीमीटर मार्क व्हेन अ मास 20 ग्राम इज हंग फ्रॉम इट्स वन एंड। अच्छा, ड्रा डायग्राम ऑफ द अरेंजमेंट। अ यूनिफॉर्म हाफ मीटर रूल, अ यूनिफॉर्म हाफ मीटर रूल, हाफ मीटर रूल का मतलब समझ में आ रहा है ना, आधा मीटर, हाफ मीटर। चलो देखते हैं कितना है, 50 सेंटीमीटर, ठीक है। कैन बी बैलेंस्ड एट द 29 सेंटीमीटर मार्क व्हेन अ मास 20 ग्राम इज हंग फ्रॉम इट्स वन एंड। अच्छा, ये मान लो 0 है इसका, ये मान लो 1 2 3 ऐसे करके, यहाँ बीच में कहीं 25 आएगा, फिर इधर 26 आएगा, 27 आएगा, ओके। तो इसको हम बना लेते हैं थोड़ा सा फिगर, मान लेते हैं इधर कहीं 29 आएगा। 29 सेंटीमीटर मार्क पर 20 ग्राम का जो है कोई चीज़ लटकाया गया है यहाँ पे, 20 ग्राम, ठीक है, ये 20 ग्राम है। Is hung from its one end, ठीक है ना, दूसरे एंड से, मान लेते हैं इस एंड से। तो कह रहा है कि ड्रा अ डायग्राम ऑफ अरेंजमेंट। अच्छा, बैलेंस भी है, ओके, ठीक है। 20 ग्राम इज हंग फ्रॉम इट्स वन एंड, एक सेकेंड, तो देखो जो 16 क्वेश्चन है ये कह रहा है कि अ यूनिफॉर्म हाफ मीटर रूल कैन बी बैलेंस्ड एट द 29 सेंटीमीटर मार्क। अच्छा,
कोई हाफ मीटर लंबा एक रूल है, ठीक है ना। इस रूल को बैलेंस किया हुआ है, और कहाँ बैलेंस किया है ये भी बता दे रहा हूँ। जो 29 सेंटीमीटर का मार्क है ना, वहीं पे बैलेंस किया हुआ है, ठीक है ना, ऐसे। अच्छा, 29 पर इतना आसानी से तो बैलेंस होगा नहीं, कुछ ना कुछ वेट तो लटकाना पड़ेगा। अब इसका वेट कहाँ आएगा, मान लो इधर 0 होगा, तो इधर कहीं मुझे लग रहा है कि 25 होगा ना, वहीं पे ये बैलेंस होगा, जो W होगा, मतलब वहाँ पे बैलेंस नहीं होगा, ये इसको इधर घुमाने की कोशिश करेगा। तो सिंपल सी बात है, इधर कोई वेट लटका है और वो कितना है, 20 ग्राम इज हंग फ्रॉम इट्स वन एंड। मतलब यहाँ पर एक 20 ग्राम का क्या है, वेट लटकाया हुआ है, तभी ये बैलेंस्ड है, अदरवाइज बैलेंस्ड नहीं रहेगा, बैलेंस ही नहीं हो सकता है वैसे, ठीक है ना। तो ये इसका क्या है, डायग्राम है, आप लोग इस चीज़ को याद रखेंगे। हाँ, इसको इधर ये कितना है, ये 50 मार्क होगा, ठीक है ना, 50 सेंटीमीटर का। तो ये डिस्टेंस वगैरह आप इधर दिखा देंगे, कितना है, 29 है ना। तो ऐसे आप चाहो तो माइनस कर लो 29, ओके। तो कितना आएगा 1 और इधर 1, ये कितना होगा 11 नहीं 11 नहीं 21, ये क्या कर रहा हूँ, 21 सेंटीमीटर ये मार्क होगा इधर, ठीक है। तो आप ये डिस्टेंस दिखा देंगे, और क्या दिखाएंगे इसमें, बस हो गया, ये फिगर बन के आपका तैयार हो गया, ठीक है ना। इतना आप कर सकते हैं। पहला वाला क्वेश्चन हो गया। सेकेंड क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि फाइंड द मास ऑफ द हाफ मीटर रूल। इस हाफ मीटर रूल का मास कितना होगा, ओके। मतलब कि ये नीचे की तरफ कितना खींच रहा है, इसको कुल मिला जुला के फोर्स हमसे पूछ रहा है, ठीक है ना। तो देखो, ये इसको कौन सा मोमेंट देगा, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना, और ये कौन सा देगा, क्लॉकवाइज। तो कुल मिला जुला के एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट यानी कि W इंटू, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, तो देखो 20 ये 4 सेंटीमीटर होगा, ठीक है ना। ये कितना होगा 4 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक का ये डिस्टेंस होगा, ओके। तो ये W इंटू 4 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 20 ग्राम इंटू 21, ठीक है। तो W इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 20 इंटू 21 अपॉन 4, इसको काट दो ऐसे 5, ठीक है ना। तो W इक्वल्स टू कितना हो गया 105 ग्राम, कितना होगा 105 ग्राम का ये मीटर रूल होगा। अच्छा, ये कैसे हमने बनाया क्लियर है, क्योंकि इसका जो वेट है वो हमेशा सेंटर में ही होता है ना, एकदम बीच में ही रहता है। जो भी यूनिफॉर्म मीटर रूल या फिर हाफ मीटर रूल जो भी है, बीच में उसके सेंटर में क्या होता है, उसका जो है वेट काम कर रहा होता है, ठीक है ना। मतलब सेंटर ऑफ मास इसका इधर ही होगा। तो वही हमने निकाल लिया, ये कितना आ गया 105 ग्राम हो गया, ठीक है। अच्छा, इसके बाद पूछ रहा है अगला क्वेश्चन कि इन विच डायरेक्शन वुड द बैलेंसिंग पॉइंट शिफ्ट इफ 20 ग्राम मास इज शिफ्टेड इनसाइड फ्रॉम इट्स वन एंड। अच्छा, मतलब ये जो 20 ग्राम है, ओके, इसको मुझे शिफ्ट करना है, ठीक है ना। किधर शिफ्ट करेंगे, किधर शिफ्ट करेंगे, कह रहा है कि इन विच डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में वुड द बैलेंसिंग पॉइंट शिफ्ट द 20 ग्राम मास इज शिफ्टेड इनसाइड फ्रॉम इट्स वन एंड। मतलब इसको अगर हम इधर शिफ्ट करते हैं तो ये 20 ग्राम किधर शिफ्ट होगा, यही पूछ रहा ना। अरे भैया, टुवर्ड्स 25 सेंटीमीटर मार्क, समझ में आया। मतलब इसको अगर हम इधर करेंगे, इसको अगर इधर लेकर आएंगे 20 ग्राम को इधर इनसाइड की तरफ, इधर की तरफ सरकाओगे, तो इसको भी इधर की तरफ आपको क्या है, सरकाना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए, नहीं तो बैलेंस नहीं होगा ना, समझ में आया। तो बस ये तो इसमें कुछ नहीं करना, इसमें कोई न्यूमेरिकल नहीं है, खाली आपको समझना है, समझ में आया। इसको जब इधर शिफ्ट करेंगे तो इसको जब इधर लाओगे तो इसको इधर शिफ्ट करना ही पड़ेगा,
तभी ये बैलेंस रहेगा, नहीं तो बैलेंस नहीं रहेगा। बस इसको इतना ही है, नोट कर लिया जाए। इसको आगे बढ़े। देखिए अब 6 क्वेश्चन है कि अ यूनिफॉर्म मीटर रूल ऑफ मास 100 ग्राम इज बैलेंस्ड ऑन अ फल्क्रम एट मार्क 40 सेंटीमीटर बाय सस्पेंडिंग एन अननोन मास m, ठीक है, एट द मार्क 20 सेंटीमीटर। अ यूनिफॉर्म मीटर रूल ऑफ मास 100। देखो कोई यूनिफॉर्म मीटर रूल है, ठीक है, कितना लंबा है ये, 1 मीटर होगा। मास कितना है, 100 ग्राम। देखो ठीक है, ऑन अ फल्क्रम एट फुट, मतलब इसका जो फल्क्रम है ना, फल्क्रम है ना, वो 40 पर लगाया हुआ है, 40 सेंटीमीटर। देख लो, ओके, 40 पर। अच्छा, ये मान लो कि 0 है, 0 पॉइंट है, और ये मान लो कि 100 वाला पॉइंट है। ऐसा है पूरा सिस्टम। इधर लिख देता हूँ, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। 40 सेंटीमीटर बाय सस्पेंडिंग एन अननोन मास m एट द मार्क 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर मान लो इधर है, यहाँ पर एक मास लटकाया हुआ है, और वो मास कितना है, m है, जो अननोन है, हमें नहीं पता है। A uniform meter rule of mass 100 ग्राम is balanced on fulcrum at 40। मतलब कोई यूनिफॉर्म रॉड है बाबू, ठीक है ना, और उस रॉड पर का जो फल्क्रम है जिस पर बैलेंस किया हुआ है इस रॉड को, वो 40 सेंटीमीटर यानी कि 40 वाला जो मार्क है उसी पर बैलेंस किया हुआ है। और यहाँ पर एक कह रहा है कि 20 वाले मार्क पर m मास का कोई चीज़ लटकाया हुआ है। वो हमें नहीं पता है कि कितना लटकाया हुआ है, लेकिन हाँ है। और इसका जो मास है वो कह रहा है कि 100 ग्राम है। तो मास कहाँ होगा बाबू, 50 पर होगा, ये कंफर्म है, सेंटर में ही बिल्कुल रहेगा, ठीक है ना। ये चीज़ें क्लियर है, ये फिगर है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि तो बता दो कि फाइंड द वैल्यू ऑफ m कितना होगा। देखो यहाँ पर सेम वही फार्मूला, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल्स टू क्लॉकवाइज मोमेंट होता है, ठीक है ना। एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ऐसे कौन घुमा रहा है, ये वाला m इंटू 20, क्योंकि नहीं 20 नहीं होगा, 20 नहीं, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना होगा, ठीक है ना। अच्छा, बहुत अच्छा है कि 20 ही है ये भी, ठीक है ना। मुझे लगा कुछ दूसरा ना हो जाए, लेकिन ये कितना है, 20 ही है। ये हमारी तकदीर वाली बात है कि ये डिस्टेंस कितना है, 20 है। तो m इंटू 20 इक्वल्स टू, अब ये कितना होगा, तो देखो यहाँ 10 है, ठीक है ना। ये कितना है, 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर, ओके। तो ये हो जाएगा आपका 100, अरे 400 क्यों लिख रहा हूँ, 100 इंटू 10, ठीक है। तो m इक्वल्स टू हो जाएगा 100 इंटू 10 अपॉन 20। ये 0 काटो, कितना आएगा, 50। मतलब कुल मिला जुला के मास कितना आया है, 50 ग्राम। यानी कि इसको बैलेंस करने के लिए बाबू 50 ग्राम का मास यहाँ पे लटकाया हुआ है। समझ में आया? अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। कह रहा है कि टू विच साइड द रूल विल टिल्ट इफ द मास m इज मूव्ड टू द मार्क 10 सेंटीमीटर। जो मास है अगर हम इसको इधर लेकर आएंगे, इधर शिफ्ट करेंगे,
10 सेंटीमीटर किधर है, 10 किधर है, इधर है। तो अगर इस मास को इधर शिफ्ट करोगे तो ये जो बैलेंस्ड फॉर्म में है वो किधर टिल्ट करेगा। तो मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूँगा। देखो जैसे ये मान लो कि अभी बैलेंस्ड फॉर्म में है ऐसे, ठीक है, ऐसे ही बैलेंस्ड फॉर्म में है। अगर मैं कोई मास है, इस मास को इधर शिफ्ट करूँगा तो क्या होगा बताओ, टिल्ट हो रहा है कि नहीं। ओके, जहाँ पर भी बैलेंस्ड है अगर मैं उसको आगे बढ़ाऊँगा तो सिंपल सी बात है ये ऐसे, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ेगा ना, क्या होगा, डिस्टेंस बढ़ेगा। और ये जब डिस्टेंस बढ़ेगा तो ये वाला मोमेंट ऑफ फोर्स बढ़ेगा, क्योंकि आखिर डिस्टेंस से ही तो मल्टीप्लाई कर रहे हो ना। तो अगर ये बढ़ेगा तो फिर सिंपल सी बात है कि ये किधर मूव करेगा, ये मूव करेगा ऑन द साइड ऑफ मासेस m, m वाले साइड में, यानी कि ऐसे ये क्या कर लेगा, मूव करेगा ऐसे, घूम जाएगा ऐसे। समझ में आया। अच्छा, फिर कह रहा है कि व्हाट इज द रिजल्टेंट मोमेंट नाउ, रिजल्टेंट कितना होगा, ठीक है ना। तो देखो रिजल्टेंट की अगर मैं बात करूं कि रिजल्टेंट यहाँ पर कितना होगा, रिजल्टेंट, लेकिन किस कंडीशन में पूछ रहा है, व्हाट इज द रिजल्टेंट मोमेंट नाउ। अच्छा, 10 पर अगर कर देंगे तो रिजल्टेंट क्या होगा, 10 पर ना, हाँ तो 10 पर तो 30 10 पर करेंगे तो 20 और ये 10 35 एंटी क्लॉकवाइज। ओके ठीक है, ओके, इसको मुझे मिटाना पड़ेगा इसको बताने के लिए, या फिर इधर बता देता हूँ। देखो ये कह रहा है कि अगर इसको मास को हम किधर लेकर चले जाते हैं, 10 सेंटीमीटर पर लेकर चले जाते हैं, तब क्या होगा, जब 10 पर चला जाएगा तो मुझे एक बात बताओ, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट कितना हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, तब एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट कितना हो जाएगा, 10 पर आएगा तो डिस्टेंस 30 हो जाएगा, और मास आपका कितना है, 50 है। तो मोमेंट ऑफ फोर्स, ध्यान से समझेंगे, मोमेंट ऑफ फोर्स इक्वल्स टू मास कितना है, 50 ग्राम ही रहेगा, लेकिन टिल्ट हुआ इसको डिस्टेंस अब कितना हो जाएगा यहाँ से और यहाँ तक का, 30 हो जाएगा ना, तो इंटू 30, यानी कि फाइनली कितना हो जाएगा, 5 3 जा 1500 GF सेंटीमीटर, ये हो जाएगा। ओके, अच्छा, लेकिन ये भी तो कुछ काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर ही रहा है। तो ये कितना वर्क करेगा, जरा इसको भी देख लेते हैं। तो एंटी क्लॉकवाइज कितना है, मोमेंट ऑफ फोर्स, बट ये हम एंटी क्लॉकवाइज लिख रहे हैं, ये वाला क्लॉकवाइज था, क्लॉकवाइज, ठीक है, और ये एंटी क्लॉकवाइज है, यहाँ पर लिख देता हूँ। अरे नहीं, ये एंटी क्लॉकवाइज था, दिख भी नहीं रहा है, लग रहा है एंटी क्लॉकवाइज है, और ये क्या है, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज कितना हो जाएगा, क्लॉकवाइज 100 × 10, मतलब कुल मिला जुला कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, 1000 GF सेंटीमीटर, ठीक है ना। एंटी क्लॉकवाइज कितना है, 1500, और वो कितना है, 1000, तो रिजल्टेंट कितना होगा, रिजल्टेंट हो जाएगा 1500 माइनस 1000, कुल मिला जुला के ये कितना आ जाएगा, 500 GF सेंटीमीटर, 500 GF सेंटीमीटर होगा, कैसा, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना, आंसर है यहाँ पे। ओके, ये चीज़ें होंगी। ओके, फिर कह रहा है कि हाउ कैन इट बी बैलेंस्ड बाय अनदर मास ऑफ 50 ग्राम। बाप रे, एक और मास लाया जाए, कितने, 50 ग्राम का, और
अब वो कह रहा है कि कैसे बैलेंस करेंगे। तो देखो 50 ग्राम का जब मास लाओगे तो ये इधर घुमाने की कोशिश कर रहा है ना, 500 का है ना, अभी कितना आया 500 GF का, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आपको कहीं पर मास लटकाना पड़ेगा, किसको किसको, ये 50 ग्राम को, ठीक है ना, 50 ग्राम को लटकाना पड़ेगा। कह रहा है हाउ कैन इट बैलेंस बाय अनदर मास, कहाँ पर लटकाएंगे, ठीक है ना, कितना दूर लटकाएंगे और किधर लटकाएंगे। तो इधर तो ये वाला आपका क्या बोलते हैं पाइवटेड पॉइंट है, तो इधर तो नहीं, इसी डायरेक्शन में कहीं पर भी होगा, कितना 50 ग्राम, ठीक है। ये मान लेते हैं कितना दूर है x। तो इस मोमेंट को बैलेंस करने के लिए किसके इक्वल होना पड़ेगा, 500 जो आपका आया है, ठीक है ना। तो यानी कि कितना था 50 ग्राम इंटू एक्स, 50 ग्राम इंटू एक्स, ये किसके इक्वल होगा, किस मोमेंट के इक्वल होगा, 500 जो रिजल्टेंट वाला था उसी के इक्वल होगा ना, इसीलिए रिजल्टेंट वाला मैं डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है। यहाँ से x इक्वल्स टू मिल जाएगा 500 अपॉन 50 और इसको काट दो, x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा है 500, हाँ ठीक है, 10 सेंटीमीटर। मतलब पाइवटेड पॉइंट से यहाँ से 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर हमें रखना पड़ेगा, यानी कि कुल मिला जुला के 50 वाला जो मार्क होगा, भाई ये 40 है तो 40 के 10 सेंटीमीटर आगे कितना आएगा 50 ही आएगा ना। तो वही कह रहा है कि 50 सेंटीमीटर के मार्किंग पर अगर आप रखोगे उस वेट को, किसको 50 ग्राम वाले को, यानी कि इस वाले को, तो ये क्या हो जाएगा बैलेंस्ड फॉर्म में हो जाएगा, देख लो, ठीक है। नोट करना है तो नोट कर सकते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। अब लास्ट, ठीक है ना, लास्ट क्वेश्चन है, देख लेते हैं। कह रहा है कि यूनिफॉर्म बार ऑफ लेंथ L मीटर, इसका जो लेंथ है वो कितना है L मीटर है, ठीक है ना, इज सस्पेंडेड एट इट्स एंड and loaded by a weight W kgf at its middle. In equilibrium, find the reactions R1 and R2. R1 and R2 लगता है फिगर में कुछ गड़बड़ी है क्या, देख लेता हूँ। हाँ, ये हमारा R1 है, ये हमारा R2 है, ठीक है ना। पहली चीज़ तो ये कि जो W आपका होगा ना, वो W आपका इन दोनों वेट के बराबर होगा, कुल मिला जुला के काम कर रहा होगा, यानी कि R1 प्लस R2 के इक्वल रहेगा, ठीक है ना। ये चीज़ें आप लोग जानते रहिए, ओके। अब इसके बाद हम एक काम करते हैं कि ये टोटल लेंथ जब L है तो बाबू ये आपका L/2 हो जाएगा और ये भी आपका L/2 हो जाएगा, क्लियर है। इसका मोमेंट कितना होगा R1 इंटू, ये ऐसे घुमाने की कोशिश करेगा, ये ऐसे, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा R1 इंटू L/2 इक्वल्स टू R2 इंटू L/2। कुल मिला जुला के ये आपका क्या बोल रहा है रिएक्शन ना, हाँ, फाइंड द रिएक्शन R1 एंड R2। R1 एंड R2 आंसर क्या दिया है, आंसर तो सिंपल ही देना चाहिए, पता नहीं किधर आंसर है इसका, आंसर है भी कि नहीं है, ठीक है। ओके, इस हिसाब से ये जो इसका W होगा वो R1 प्लस R2 है ना, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये R1 इक्वल्स टू W/2 हो जाएगा और R2 इक्वल्स टू भी क्या आएगा W/2 होगा, मतलब जो भी वेट होगा
उसको खाली आधा आधा कर देंगे, हाफ ऑफ, ठीक है ना। यही इसका क्या होगा, रिएक्शन होगा, क्योंकि दोनों बराबर है। क्यों बराबर है, ये देखो L/2 कैंसिल हो जाएगा, R1 = R2 है, ठीक है ना। तो जब R1 = R2 है तो सिंपल सी बात है, R1 = W/2, R2 = W/2। यही इसका क्या है, फाइनल आंसर रहा, ठीक है ना। बस ये चैप्टर का न्यूमेरिकल सारा ख़त्म हो चुका है। अब आप लोग अच्छे से इसको करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तो इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।